प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से, और डिस्कस भी किए थे कि कब कंसिस्टेंट होगा और कब कंसिस्टेंट नहीं होगा, मतलब सॉल्यूशन कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा। जब सॉल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट करते हैं, और उसके लिए क्या चेक करना था, पहले जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट अगर ये जीरो नहीं है तो सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। अगर ये जीरो है तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करते थे। ये अगर जीरो हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो नहीं हुआ तो क्या था, नो सॉल्यूशन का केस था। अभी कह रहा है कि इसमें चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो अगर पहले तो क्या सिस्टम है, ए क्या है, जो इक्वेशन है उसमें ए है 2 -1 3 3 2 -1 4 5 -5, और बी है 5 7 9, और एक्स तो एक्स वाई जेड है। तो इस केस में सबसे पहले डिटर्मिनेंट इसका देखते हैं। 2 -1 3 3 2 -1 4 5 -5 2 इंटू -5 इंटू 2 -10, और -1 इंटू 5 -5 माइनस प्लस -1 इंटू ये रो ये कॉलम खत्म -15 -4 माइनस प्लस 4 3 15 -8 2 -5 प्लस 1 -11 3 7 10 11 21, और 11 और 10 21 ये जीरो आ गया। इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन का केस नहीं है, क्योंकि इनवर्स ही नहीं निकलेगा। इनवर्स निकलेगा तभी यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं रहा, ये सिंगुलर हो गया। तो आपको चेक क्या करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। इससे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात हो जाएगी या नहीं होगी ये भी पता चल जाएगा। तो इसको चेक करना पड़ेगा, मतलब बी तो मालूम है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर चाहिए, तो सभी कोफैक्टर निकालना होगा। तो C11, तो C11 तो अभी आपने निकाला था 10 माइनस प्लस 5 -5, C12 -1 का, तो -1 का -15 माइनस साइन के साथ, और +4, ये 12 11 हो जाएगा, +11 C13 इसका 15 -8 7 C इधर लिखते हैं, चाहिए आ जाएगा, नीचे भी लिखेगा C21 21 5 21 3 होता है, तो माइनस साइन, और -5 इंटू 1 5, और इसका ले रहे हैं हम लोग, तो ये रो और ये कॉलम खत्म, और माइनस में 15 -10 ये 10 C22 प्लस साइन, और ये रो कॉलम खत्म -10 और 12, तो -20 -10 12,
ठीक है। 22 C23 माइनस 10 माइनस 14 C31 ये तो 3 1 4 होता है तो 1 माइनस 6 माइनस 5 C32 इसका तो माइनस 3 और 2 5 माइनस साइन हो जाएगा, जब ऑड आएगा तो माइनस, और 5 का हम लोग इसका निकाल रहे हैं तो ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, -2 -9 -11 +11 हो जाएगा। C33 -5 का 6 है तो प्लस साइन, 4 माइनस प्लस 3 7। अब ये मिल गया तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना, तो इसके कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डाल देते हैं, -5 11 7 10 -22 14 -5 11 7। इसका कर दे ट्रांसपोज 11 7 10 -22 14 -5 11 7। अब चेक क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, -5 10 -5 11 -22 11 7 14 and 7, और बी है 5 7 9। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 70 और 45। फिर इसका तो 11 तो 55 154 99, और नीचे 35 98 63, तो ये -98, ये कितना हो जाएगा, -5 11 और -5 25 70 और 45, तो माइनस ये 0 55 तो 154 0, और ये भी 0, तो एक नल मैट्रिक्स आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी एक नल मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब सिस्टम इज consistent and infinite solution। अब है कि नेक्स्ट में जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो फिर सॉल्व करने का रहा कि फाइंड द सॉल्यूशन। अब सिस्टम ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंट सिस्टम है इसलिए सॉल्यूशन होंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होंगे, बाकी दो वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट z इक्वल्स टू k, तो 2x माइनस वाई हो जाएगा 5 माइनस 3k, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 प्लस k, z उधर जाके प्लस k, 4x प्लस 5y 9 प्लस 5k। अब k के टर्म में xy को निकाल देंगे, k के टर्म में xy को निकाल देंगे, और k का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो आपको xy मिलते जाएगा, मतलब k के इनफाइनाइट के लिए xy भी इनफाइनाइट मिल जाएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कर देना है।
तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे तो दो इक्वेशन सफिशिएंट है और तीसरा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम इसको लेते हैं 2 -1 और मैट्रिक्स मेथड से ही करते हैं 3 2 a की जगह ये वेरिएबल एक्स वाई और यहाँ पे 5 - 3 के 7 + के 7 के। वैसे तो आप कोई मेथड से सॉल्व कर ले दो इक्वेशन को, मैट्रिक्स मेथड से ही करते हैं। और ये a की जगह है, इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 4 और माइनस +3 तो 7 हो जाएगा। तो जो डिटरमिनेंट है a का इस मैट्रिक्स का, इसको b मान लेते हैं, by = c टाइप का कॉम्बिनेशन b x मैट्रिक्स कुछ है तो b इनवर्स चाहिए। तो b का मॉड आ गया 4 + 3 7, इसका इनवर्स निकालना। तो इनवर्स के लिए एडजॉइंट में 7 से डिवाइड करेंगे और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ b तो 2 इसका एडजॉइंट लेंगे तो कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज -1 का -3 और 3 का -1 तो 1 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। और इसका ट्रांसपोज है 2 - 3 1 2 by 7 तो by 7 1/7 2/7 1/7 -3/7 2/7। ये एक मैट्रिक्स आया जिसका किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा और एक्स वाई से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे जो x है b इनवर्स क्या है c, तो b इनवर्स तो निकल गया 1/7 -3/7 2/7 साथ में c और c मैट्रिक्स है 5 - 3 के 7 + के और ये किसके एक्स वाई जो वेरिएबल है। मल्टीप्लाई करते हैं 2/7 तो 10 - 6 के by 7 + 7 + k/7 and -15 + 9k by 7 + 14 + 2k/7 एक्स वाई। यहां से x हो जाएगा 7 तो एलसीएम है 17 - 5k/7 और y -1 11k/7। तो x और y आ गया। ये x y जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए तो इसमें पुट कर देते हैं थर्ड में तो 4 × -5k/7 + 5 × 11k-1/7 कितना है 7 एलसीएम 68 20k 50k -5/7 तो 68 - 5 63 और ये 35 प्लस में k/7 9 + 5k और ये क्या था 9 + 5k। तो थर्ड इक्वेशन को चूंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब जो एक्स वाई का सॉल्यूशन आया k के टर्म में वो सही है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या क्या आएगा 17 - 5k/7 11k-1/7 और z = k। अब k का वैल्यू आप चूज करते जाएंगे एक्स वाई मिलते जाएगा। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के केस में आएगा। लेकिन जनरली क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन डिटरमिनेंट जो होगा ए का वो 0 नहीं होगा नॉन सिंगुलर होगा और इनवर्स निकलेगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे बनाएंगे। अगर एडजॉइंट ऑफ
ए इंटू बी, वो 0 नहीं होता है तो नो सोल्यूशन का केस होगा, उसमें तो फिर ये झंझट भी नहीं है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप निकालेंगे। फिर कुछ वर्ड्स वाले प्रॉब्लम है, इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो इतने ही है क्वेश्चंस इसमें।